वो ब्रह्म को जान चुका है। तो ब्रह्म को जानने वाला कचड़े को नहीं देखता है, वो तुम्हारी कमियों की तरफ दृष्टि नहीं डालेगा। वो ब्रह्म को जानने वाला है, कन्हैया के ब्रह्म को देखेगा। कन्हैया ये नहीं है, कन्हैया जो है वो मैं देख रहा हूँ। जिनको भगवान मान रखा है वो भगवान है ही नहीं। मैं कहता हूँ आपका भगवान मर गया है। ना मरा हो तो मर जाना चाहिए, ताकि आपको सद्बुद्धि आ जाए। आप मंदिर में घुस के उस मूर्ति को ये मान बैठे कि ये भगवान है। आपको भगवान को जानने के सारे दरवाजे बंद हैं। अरे तोड़ो इन दीवालों को, मत मानो इसको ईश्वर। ईश्वर इसके पीछे है, दरवाज़ा खोलो। हमारे और ईश्वर के बीच में ये मूर्ति ही बाधा है जो हमें ईश्वर तक नहीं ले जा पाती। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे हरि की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से हो रहे हैं। तो आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो एयर फोर्स में होते हुए थे पहले और अभी संत है। तो उनसे हम सत्संग लेंगे और कोशिश करेंगे उनके दर्शन करवाऊँगा। और आज की आपको सत्संग कैसी लगे मुझे कमेंट कर देना। अगर कोई गलती हुई आपके भाई से, कन्हैया से, आपके संतों के चरणों के दास से, तो मुझे माफ़ कर देना। माँ मंदाकिनी जैसे दर्श अभी यहीं पर महाराज जी आने वाले हैं, तो यहीं पर बैठ के हम सत्संग लेंगे। माँ मंदाकिनी के तट पर जब सत्संग लेता हूँ ना, ऐसा लगता है क्या आनंद आ रहा है और बड़ी अद्भुत आनंद आता है। आपको भी आज की मैं सत्संग माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ मंदाकिनी के चरणों में कहूँगा ले रहे हैं। तो मेरे धर्म की यात्रा को बारे में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दीजिए। किया भाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के साथ शेयर कर रहे हो उन सभी का धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार सब शेयर कर रहे हैं, वो भी मुझे बताना। और अब मिलते हैं, महाराज जी आ रहे हैं शायद तक 5-10 मिनट में, तब तक इंतज़ार करते हैं विष्णु। पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर सत्संग शुरू करते हैं। पहले महाराज जी मेरी तरफ से और देखने वाले सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि ऐसा सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ होती है कि वैरागी या संत बने तो उससे पहले हमारे कहीं ना कहीं एक बीज का रूप होता है। जैसे बरगद का पेड़ होता है, उसके वटवृक्ष बनने से पहले एक बीज के अंदर छिपा रहता है। तो जैसे कि आपने इस मार्ग पे आने से पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी बीज के अंदर अपने हृदय में इसे छिपा के रखा होगा, वैराग को। तो जैसे मैं आपको जानना चाहूँ, क्या ऐसे भाव हुए कि वो छोटा सा वैराग का जो अंदर से बीज रूपा था वो अंकुरित होकर इतना बड़ा वटवृक्ष ले लिया रूप? क्या भाव आए ऐसे? देखिए, ये बीज हम सभी प्राणी, मनुष्य जितने भी हैं वो बीज रूप ही हैं परमात्मा के। उसी के हम अंश हैं। वो सारी प्रकृति में विद्यमान है अपने अनेकों अनेक अनंत अनंत रूपों में। और ये जो वैराग्य की बात है, ये कोई एक जन्म में नहीं आता है, ना तो इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है। ये अनायास होता है, अनुभूति हो जाती है अनायास में। और वैराग्य की जो प्रेरणा होती है, ये पीछे के अनंत जन्मों में संचित संस्कारों के परिणाम स्वरूप कभी उनके अनुकूल अगर वातावरण मिल जाता है, संग मिल जाता है, परिवेश अगर वैसा ही स्थापित हो जाता है जहाँ आप निवास कर रहे हैं या जिनके संग में हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से वो यकायक प्रकट होता है। उसका कोई ऐसी निश्चितता नहीं है कि ऐसा करूं तो शायद मेरे अंदर जो छिपा बीज है वैराग्य का वो प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो। ऐसा कोई प्रयास, उपाय ऐसा मुझे नहीं दिखता। ये स्वभावता है, स्वभावज गुण है जो पीछे के जन्मों से चला आ रहा है। महाराज जी, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, जैसे कि आप जब संत बने तो उससे पहले आप क्या करते थे? चाहूँगा तो विस्मृत करना, लेकिन अभी मैं सब कुछ भूला नहीं हूँ। कोशिश मेरी है भूलने की।
तो मैं जानकारी के लिए बता दूं सिर्फ आपको कि शार्ट में कि पढ़ाई करने के बाद मैंने एकेडमिक बीएससी किया, बीई किया एमएलएनआरई इलाहाबाद से, और फिर एयरफोर्स में कुछ दिन का उसमें सेवा की। बाहर आने के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में रहा और ये चलता रहा 2018 तक। और आखिरी जब मैंने वीआरएस लिया, त्यागपत्र दिया, तब मैं प्रयागराज में था 2018 अप्रैल में। अच्छा तब से मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में आया। महाराज जी, जैसे कि आपने एक चीज़ जाना था, तो ऐसे आए तो जैसे कि आपने अभी पहले बात करा, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना घटती है तब वो बेरा की भावना आती है। कहना चाहिए तुलसीदास जी की बात करो, टीकाराम जी दास जी की बात करो, कहीं ना कहीं एक घटना घटी है उन्होंने, हर किसी संत के। तो आपकी क्या घटना घटी थी कि आप सीधा का सीधा संसार छोड़ दिया? देखिए, किसी न किसी परिणाम के पीछे कोई हेतु होता है, निश्चित है। निश्चित है। हाँ, अब ये हो सकता है सांसारिक घटनाओं के विक्षोभ से ये बात मन में पैदा हुई, या कई बार ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महान पुरुष हुए हैं उनमें निसंदेह मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि कोई तो कोई वजह होती है आदमी के जीवन की दिशा बदलने के लिए जो सत्य वचन। प्रेरित करती है। लेकिन कई बार इसका दूसरा पक्ष भी है कि ये पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों का भी इसमें कहीं ना कहीं श्रेय है आदमी को दूसरी रास्ते पर ले जाने का। ये तो सत्य है कि प्रारब्ध का कहीं ना कहीं भाग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार की कहना नहीं, गृहस्थियों का नियम होता है, कहीं ना कहीं गृहस्थी उसमें रोल करेगा ही करेगा। गृहस्थी अगर रोल नहीं करेगा तो गृहस्थ इतना बड़ा, इतना टाइम हो रहा हुआ, क्योंकि ये कहा जाता है एक पेड़ भी अगर एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन लगाएं तो भी एक बार तो वो मुरझा जाता है। हालांकि वापस अंकुरित हो वो बड़ी बात नहीं, टाइम लगता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो एक बार तो मुरझाएगा। लेकिन ऐसी कोई बताइए सही जिससे कि घटना घटी, उससे हमें लोगों को पता चले कि ऐसे प्रेरणा होने के बाद आप भी इस मार्ग में आ सकते हैं। नहीं, ऐसी मेरे साथ में कोई विशेष घटना ऐसी नहीं बच्चों है। का या पत्नी नहीं, का? ऐसा कुछ नहीं। मेरी पूरी फैमिली जो है वो वेल सेटल्ड है और सभी लोग सर्विस वाले हैं। अच्छा। हाँ, ज़्यादा मेरे परिवार में करीब 8 से 10 लोग तो अब्रॉड हैं। तो ऐसी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, और इसीलिए मैं जो इस क्षेत्र को मैंने चुना है वो एक साधु बनने के लिए नहीं चुना है। मैं कोई साधु नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो महाराज जी, मैं साधु नहीं हूँ, मैं साधु नहीं बनना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैंने सारे साधुओं को देख लिया। अच्छा, ऐसा कहना अनुचित होगा, सारे ना जोड़ो। हाँ। मैंने अथक प्रयास करके सबके पास से सबको नज़दीक से जांचा है। अच्छा, मैं साधु नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो मतलब आपकी नज़रों में साधु की परिभाषा क्या रही आज के समय? ये विषय बड़ा गूढ़ है, इसको मुझे लगता है कि मेरे मुख से कहलवाने से बेहतर है आप किसी साधु से ही इसका उत्तर ले लें। साधु क्यों बताएगा वो साधु है? नहीं, क्यों नहीं बताएगा? छिपाते हैं, देखा हूँ। तो फिर ये समझ लो कि जो छिपा रहा है वो फिर साधु नहीं है, फिर उससे आप अपनी वार्ता को बंद कर दें। अच्छा, ये बड़ी सुंदर बात कही। आज की अभी घटना घटी थी हमारी। महाराज एक छोटा सा मैं बात सुनूं, बुरा मानना मत, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, तरक हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरे कभी कभी मन में एक आशा आता है कि मैं कौन हूँ। ये मैं आपको पूछता हूँ, आप कौन है? यही तो मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, जब जान जाऊंगा तो उत्तर आ जाएगा। नहीं तो भी एक होता बड़ा संशय, बड़ी बड़ा, मैं हूँ कौन? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं चलता फिरता हाड मास का पुतला हूँ? क्या हूँ? देखिए, मेरी खोज जो है, मैं जिस रास्ते पे चला हूँ, ये उसका मूल प्रश्न है। वाह, ये मेरा मूल प्रश्न है। तो और मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, इस तरफ मेरी
मेरे विचार कभी, मेरी सोच उधर मेरी दृष्टि गई ही नहीं। अब मैंने अंतर्मन को देखना शुरू किया, आत्मावलोकन करना शुरू किया कि वास्तव में मैं ये जो बाहर देख रहा हूँ ये सत्य है, या ये जो दिखा रहा है ये कौन है। कोई तो है जो देख रहा है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ इसको। अगर मैं देख रहा होता तो मेरी आंख बंद कर दो तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कोई और है। ये जो प्रकृति है ये ईश्वर का अंश ही है। इस प्रकृति, इसका अगर विच्छेद करोगे, प्र और कृति, प्र मीन्स पहले, ये मेरे अपने विचार हैं, कहीं लिखा नहीं, अगर असहमत हो तो छोड़ सकते हैं। और कृति, कृति मीन्स रचना, क्रिएशन, जो रचना हुई। तो क्रिएशन से पहले प्री क्रिएशन, प्रकृति, जो प्रकृति से पहले है वो है कुछ। उसको हम क्या नाम दें? उसको हम ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, आत्मा कहें, सत्य कहें, धर्म कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, अबोध हूँ। आपकी दृष्टि से क्या वैराग बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? देखिए, दोनों उलझे हुए सवाल हैं। वैराग्य कई तरह से किया जाता है और करते इसलिए हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि मैं बैरागी हो जाऊंगा। ऐसा शास्त्रों में सुना, धर्मगुरुओं से सुना, पंडित पुरोहितों से सुना, और शास्त्रों में अगर अध्ययन किया तो जाना भी कि अगर हमें ब्रह्म को पाना है या उस प्रकृति से जो पहले है उसको पाना है या स्वयं को जानना है, तो हमें संसार से दूर होना पड़ेगा। मैं इसको मिथ्या अवधारणा मानता हूँ। अच्छा, संसार से दूर होने की आवश्यकता नहीं है कहीं? बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। किस प्रकार, उदाहरण के लिए? देखिए, आप गृहस्थ जीवन में हैं। हाँ। मैं किस विषय पे बोलना चाह रहा था? वैराग के बारे में। हाँ, तो संसार हमें सभी सनातन धर्म में यही सिखाते हैं कि आप संसार से दूरी बना के रखो, उस पर लिप्तता ना हो आपकी। कहने के लिए बड़ा सरल है, आसक्ति ना हो। अनासक्ति भाव से आप काम करें तो जरूरत नहीं है। आप जगत को छोड़ के जाएंगे कहाँ? वैराग्य कहाँ होगा आपका? आप जगत को छोड़ सकते हैं क्या? जहां भी जाएंगे जगत तो है, और जगत दो हैं। एक जगत ये व्यवहारिक जगत है, जो संसार में जिनसे आप बातें करते हैं, रहते हैं, जिनके साथ जो भोजन करते हैं। आप इनको छोड़ के एकांत अकेले आप हिमालय की गुफाओं में जाके कंदराओं में बैठ जाएंगे, क्या संसार नहीं है? संसार दो हैं, उनमें से एक जो हमारी इंद्रियां हैं वो सभी बाह्य अवलोकन करती हैं, बाहर की तरफ ही उनका कपाट खुलता है, अंदर नहीं खुलते। वो चाहे आँख हो चाहे कान हो, अंदर की आवाज़ नहीं सुनते, वो बाहर की सुनेगा। आँख बाहर की देखेगी, मुंह जो बोलेगा वो बाहर ही बोलेगा, हाथ जो स्पर्श करेगा वो बाहर ही का ही करेगा। सारी इंद्रियां बाह्यदर्शी हैं, उनके कपाट बाहर को खुलते हैं। हमारे जो विचार हैं, जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, वो विचार हमारे मस्तिष्क में, चेतना में एक नया संसार बना देते हैं। वो है विचारों का संसार। आप शारीरिक संसार को छोड़ के जंगल में जाके उस संसार से, जिसको कहते हैं मैंने त्याग दिया, वैराग्य हो गया, मुक्त नहीं हुए। आपके विचारों में वो संसार है और प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी दूरी हो गई। वो जो मानसिक संसार है आपका, वो तो आपके साथ है, उससे कैसे दूर होगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जंगल जाने की क्या ज़रूरत है?
तो महाराज जी आप स्वयं जहाँ जाएं, आप मंदिर जाते हैं, आप नहीं देखते कि आपके अंदर ईश्वर विराजमान है। ये तो मानते हैं आप, जी। सुनी सुनाई बात मानते हैं। संदेह है यहाँ भी कि पता नहीं है कि नहीं। महाराज जी तो कह रहे हैं ईश्वर है, और सही कहना है, ना होता तो ये सब नहीं चलता, मेरी सांस ही बंद हो जाती, मैं क्या करता, कहीं तो है। तो उसको देखना, उसको देखने के लिए हमें ये सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वैराग्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जहाँ हैं वहाँ मंदिर बन सकता है, हम ऐसा क्यों ना होना चाहें, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप गृहस्थ रहें, अपने को निहारें, उनके साथ में रहें, वो अपने आप, जब आप अपने को निहारना शुरू करेंगे तो उनमें आसक्ति जो अभी तक आपकी थी, उनमें पराभव शुरू हो जाएगा, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, हल्का होगा, तरलता आएगी उनमें, वो गाढ़ा नहीं होगा। वैराग्य की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो वैराग्य करते हैं ये सिर्फ छद्म वैराग्य है। हम कह देते हैं कि मैंने संसार छोड़ दिया, मैंने नौकरी छोड़ दी, मुझे 80,000 मिलता था, मैंने छोड़ दिया। मैं कह देता हूँ बात की बात में, नहीं कहना चाहिए, क्षमा उसके लिए। वैराग्य किया हमने अपने अहंकार का कि मैंने नौकरी छोड़ दी। तो अहंकार तो वो 80,000 था मेरे पास हर महीने का, ये अहंकार था तो मैंने छोड़ दिया। जब था तो था कि 80,000 मिलता है, मैं किसी से कमज़ोर नहीं, एक अहंकार का पोषण हो रहा था। आप कह रहे हैं मैंने उसको छोड़ दिया, नौकरी पे लात मार दी और यहाँ आ गया साधुओं के बीच में, वैराग्य हो गया मुझे। मैं इसको वैराग्य नहीं मानता। मैंने पूछा एक सज्जन से, कितने दिन हो गए आपको 80,000 छोड़े हुए? तो बोले करीब 20 साल। 20 साल में अभी आप अहंकार को भूले नहीं? अहंकार तो जस का तस है, जहां से चले थे आप आज भी वहीं खड़े हुए हैं। वैराग्य कहाँ हुआ? तब आपको अहंकार था 80,000 हर महीने प्राप्त होने का, और 20 साल बाद आपको अहंकार है छोड़ने का। रूप बदला है, आप तो नहीं बदले, अहंकार नहीं बदला। अहंकार नहीं बदला। ये सारा वैराग्य, किसी भी चीज को ले लो, जो चीजें छोड़ने की आदमी कह के आता है कि मैंने छोड़ा, उससे वही छूटने वाली बात को पूछिए तो वो बड़े वृत्तांत से आपको बताएगा कि उसकी लिप्तता कितनी है उसमें। आप उसको पहचानो। ये ढोंग आडंबर है, वो एक आवरण तो डाल लेता है कि अहंकार मैंने त्याग दिया, लेकिन वो छूटता नहीं है उससे। अच्छा, छूटता नहीं है। एक कहानी बताता हूँ। एक गांव में एक बड़ा खूंखार, बहुत जालिम, हत्यारा किस्म का आदमी रहता था। उसने अपनी पत्नी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया। जिस पे भी गुस्सा आती थी वो उसको ख़त्म कर देता था। एक दिन उस गांव में एक कोई फ़कीर आया, सूफी संत। तो उनसे कहा गांव के लोगों ने कि भाई ये बड़ा गुस्सैल है और ऐसा ऐसा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा संभालें। उनका ठीक है, बुलाइए। वो आया और उसने कहा कि मैं अपने गुस्से को छोड़ना चाहता हूँ और मुझे ज्ञान दें, अपनी शरण दें और मुझे इससे पार करें। उन्होंने कहा ठीक है, आप सन्यासी होना चाहते हैं? हाँ, मैं होना चाहता हूँ। और जिसमें अहंकार होता है, गुस्सा होता है, क्रोध जिसमें होता है ना, वो कल न्यूटन का तीसरा नियम बताया था, जो जितना गुस्सैल होगा उतनी ही तीव्रता से वो दूसरी दिशा में चला जाता है। क्रोधी था, हत्यारा था, लेकिन उसने तय किया, जो क्रोधी का संकल्प होता है वो भी क्रोध के अनुपात में ही होता है। आप सात्विक हैं, क्रोधी नहीं है, विनम्र हैं। आपसे कहा जाए 2 मिनट सिर के बल खड़े हों, आपको मुश्किल होगी, अड़चन होगी, कोशिश करनी पड़ेगी, गिरेंगे। लेकिन अगर एक क्रोधी है और उसने संकल्प कर लिया कि नहीं नहीं हटो, कोई नहीं करेगा, मैं कर सकता हूँ, ये उसका अहम बोलता है और वो करता, हो सकता है वो आपसे अच्छा कर लेगा, वो जिद में है।
होता क्या है, क्रोध में वो एनर्जी कहाँ से आती है? आपसे दुबला पतला आप कहोगे महाराज मैं नहीं कर पाया, ये क्यों कर रहा है? क्रोध जब होता है तो सारी एनर्जी जो है शरीर की, वो सारी की सारी एक साथ संयोजित होकर फिर उसका साथ देती है। इसलिए क्रोध में शक्ति। आप ऐसे एक पत्थर नहीं उठा पाओगे, अगर क्रोध में हो तो उससे 4 गुना पत्थर उठा के आप फेंक देते हो। ये कौन करवाता है? ये शक्तियां हैं, छितराई हुई हैं, हमने उनको एक मुख कर दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया, हम फेंक देते हैं। इसी तरह से हमें वैराग्य ना हो, वैराग्य का आडंबर ना करें। हम गृहस्थ में रह के भी वैरागी हो सकते हैं। महाराज जैसे आप भी कह रहे हैं गृहस्थ में होते हुए भी वैरागी बन सकते हैं, बड़ी बात है। लेकिन यही अगर कोई मेरा देखने वाले सदस्य में से, भक्तों में से, साधकों में से कोई पूछ ले, महाराज जी आपने तो गृहस्थ त्यागा है, आप भी गृहस्थ में बन सकते थे, लेकिन आपने भी जंगल आए, मान मंदाकिनी के तट पर हैं, और इस जंगल में जहाँ तक कह सकता हूँ आम भौतिक सुविधा बिल्कुल दूर है, कोसों दूर है, और वहाँ आप जो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक, तो आप फिर क्यों त्यागा? मैंने त्यागा नहीं है, मैं झूठ क्यों कहूँगा? मैं त्याग सकता ही नहीं। जो भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उन्होंने आपको समझाने के लिए ये कहा है कि मैंने त्यागा। राजा जनक ने क्या त्यागा? कुछ भी नहीं त्यागा, और विदेह वैराग्य में थे, गृहस्थ थे, सारी सुख सुविधाओं का भोग। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, गीता का एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो व्यक्ति आसक्ति नहीं रखता है किसी भी पदार्थ के प्रति, वो उसमें सारे कर्म करता हुआ, वो गृहस्थ में है, लिप्त नहीं है, कर्म सारे कर रहा है, बच्चों को पाल पोस रहा है, पत्नी की सेवा कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, आसपास पड़ोस के सब में सुख दुख में शामिल भी हो रहा है, लिप्त नहीं है, वो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि आ जाता है। तो वो उस तरह से उसके कर्म अगर आपकी नज़र में अकर्म भी हैं, खराब कर्म है, बुरे कर्म है, दुष्कर्म है, तो उसको पाप नहीं लगता है, वो आसक्ति रहित होके वहाँ जी रहा है। महाराज जी जैसे कि एक छोटा सा मेरे मन में इच्छा है, पहले तो हम एक बात करेंगे संत वाली, उसके बाद आएंगे। उससे पहले मैं एक सवाल करता हूँ, जैसे महाराज जी जैसे दूध में घी छिपा होता है, दूध में घी होता है लेकिन हमारी दृष्टि से दिखता नहीं, लेकिन उसके कई प्रोसेस से गुजरने के बाद वो घी बाहर होता है। तो ऐसी कौन सी दृष्टि है जो संसार में होते हुए भी हर चीज़ में अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो परमात्मा स्वरूप, लेकिन सृष्टि में है, या मानते हैं कि भगवान है, ईश्वर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही उस दूध में छुपा हुआ घी के तरह, तो हमें वो कैसे दिखाई दे सकता है ईश्वर? देखिए, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं ये 4 भुजाधारी, ये 2 भुजा, ये त्रिशूलधारी, ये धनुषधारी? ये हमारी अपनी कल्पनाएं हैं। किसी ने ईश्वर को देखा है क्या? हम सभी ने पूरे संसार में अपने अपने हिसाब के ईश्वर को बना रखा है। सत्य वचन है। हम सनातनी है, हम आदमी की प्रकृति में ही ईश्वर की रचना करते हैं। जी जी। चाइनीज होगा, वो अपने भगवान की संरचना अपने शरीर की रचना के अनुकूल ही तो करेगा। जी जी। उसके भगवान मेरे भगवान की आकृति से भिन्न होंगे। ऐसे ही सभी ने अपने अपने भगवान, अगर किसी से कहा जाएगा, बंदर से कहो आप अपने भगवान बनाओ, गधे से कहो, अगर वो बना सकता हो तो आपने भगवान क्यों नहीं बना सकता? वो भगवान को नहीं मानता क्या? अगर उससे कहा जाए, उसमें बुद्धि हो कि आप भी अपने भगवान को बनाएं, तो वो गधे के रूप में ही तो बनाएगा। तो सबने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। सबने अपने अपने भगवान बना रखे हैं। और ये सारे भगवान, मैं कल कह रहा था इसको ऑफ कर दो वरना विरोध भी हो सकता है।
अब मैं कहूँ ना कहूँ। है वो महाराज जी जिससे बहुत सारे लोगों को एक अंधकार से उजाले की तरफ आएंगे। मेरे बहुत सारे साधक बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको, सनातनियों को इतना भ्रमित किया जा रहा है, इतना कुमार्ग पे ले जा रहे हैं, मैं तो ये शब्द का इस्तेमाल करूँगा। ये जो पूजा मंदिर की हम करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हमें भगवान का दर्शन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और उसका कारण ये है कि ये जो धर्म गुरु हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं हमारे, इन्होंने हमको गलत शिक्षा दी है। ये इस मूर्ति को, जिसको मनुष्य ने बनाया, मनुष्य से बड़ी मूर्ति हो सकती है क्या? रचनाकार से रचना बड़ी तो नहीं हो सकती, सृष्टा से सृष्टि बड़ी तो नहीं हो सकती। ईश्वर ने हमें बनाया, हम उससे बड़े तो नहीं हो सकते। हमने मूर्ति बनाई, मूर्ति हमसे बड़ी तो नहीं हो सकती। सत्य वचन है। और उस पे हम एक और असत्य का एक उसमें खुराक डाल देते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आप इस हद तक गिरोगे, जो स्वयं की श्वास पे, स्वयं के प्राण पे जिसका नियंत्रण नहीं है, वो कह रहा है कि मैं निर्जीव में प्राण की प्रतिष्ठा कर रहा हूं। हद हो गई ये तो। ये सरासर झूठ, नितांत झूठ। मनुष्य के द्वारा वो बनाई गई मूर्ति के आसपास आप सारी मनुष्यता को चक्कर लगवा रहे हो कि यही ईश्वर है, इसको मानो। और हम मान बैठे। हमने जाना नहीं, हमने तर्क नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की, हमने संदेह नहीं किया, बस मान लिया। चूंकि पुरोहित कह रहे हैं, मंदिर के पुजारी कह रहे हैं कि मुझे तो दर्शन होता है हनुमान जी का रात में। झूठ बोल रहा है, कोई दर्शन नहीं होता। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो चित्त में एक वृत्ति ले लेती है, एक चित्र का। आप जिसका विचार ज़्यादा करेंगे वो एक उसी आकृति में आपके सामने उस सपने में आ जाती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है वर्ड, ये हैलुसिनेशन होता है। आप आकाश में देखें, बदली छाई हो, आप चाहेंगे कि इसमें हाथी बना हुआ है, आप थोड़ी देर देखते रहें एकाग्र होकर, आपको हाथी दिखना शुरू हो जाएगा। आप किसी दीवार में कोई रेखाएं ऐसे पेन छिड़क दें और देखें उसमें कि हाँ ये बकरी है और नीचे एक बच्चा भी है, दूध पी रहा है। आप थोड़ी देर ये कल्पना करके देखें, आपको यथार्थ दिखने लगेगा। ये सारे पंडित पुरोहित जो कहते हैं कि मुझे ईश्वर का दर्शन हुआ, वो यही है। कोई दर्शन नहीं है। इन जिनको भगवान मान रखा है वो भगवान है ही नहीं। मैं कहता हूं आपका भगवान मर गया है। ना मरा हो तो मर जाना चाहिए, ताकि आपको सद्बुद्धि आ जाए। आप मंदिर में घुस के उस मूर्ति को ये मान बैठे कि ये भगवान है। आपको भगवान को जानने के सारे दरवाजे बंद हैं। अरे तोड़ो इन दीवालों को, मत मानो इसको ईश्वर। ईश्वर इसके पीछे है, दरवाज़ा खोलो। हमारे और ईश्वर के बीच में ये मूर्ति ही बाधा है जो हमें ईश्वर तक नहीं ले जा पाती। अगर हम इसको इसमें संदेह करें कि ईश्वर नहीं है, हम पूजें उसको। मैं पूजा का विरोधी नहीं हूँ, मैं ईश्वर का विरोधी नहीं हूँ। ईश्वर कभी मर नहीं सकता, क्योंकि आपका ये ईश्वर जिसको कह रहे हो वो जन्मा ही नहीं तो मरा हुआ है। या तो आप तिथि बताओ कि किस तिथि में ये जन्मा है। वो जन्मा ही नहीं। ईश्वर जन्मता है क्या? आप नहीं कह सकते कि ये जन्मा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। और मैं कह रहा हूँ ये मरा है। मैं इस दावे से कह रहा हूँ कि ये जन्मा नहीं है इसलिए मरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईश्वर मरा है। मैं ये कह रहा हूँ आपका ये ईश्वर मरा हुआ है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। आप जीवित ईश्वर को आड़ में किए हुए इस मंदिर के। तोड़ो इस दीवार को, ईश्वर दिखेगा। बहुत आसान है। आप जान लो ईश्वर है क्या, फिर दिखेगा। आप
अननोन को कैसे नोन कर सकते हो? जो नहीं जानते आप उसके बारे में कुछ भी विचार भी नहीं ला सकते। महाराज जी, आपकी दृष्टि से वो ईश्वर कैसा है? ईश्वर कौन है? ईश्वर आपकी दृष्टि से फिर वो? मैं कहता हूँ कन्हैया आप स्वयं ईश्वर हैं। अरे महाराज जी, मैं तो तुझसे पढ़ने यू आर योर सेल्फ गॉड। आप स्वयं ईश्वर हैं। कैसे? मैं तो अपनी शक्ति का कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप भटके हुए हैं। आप इंद्रियों के दरवाजे जो बाहर खुले हैं, इनको कभी कभी, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से बंद कर दो, और जो सद्गुरु ये कहे तुम्हारी कमियों को देखे, अगर आप किसी गुरु के पास जाएं, कैसे पहचान करोगे अच्छा बुरा? मैं एक बहुत मोटा सा बता देता हूँ, कल चर्चा में नहीं कह पाया। सद्गुरु सैकड़ों लाखों में एक मिलेगा आपको, और सद्गुरु के सामने आप कोई चीज छिपाओ मत, सारा उड़ेल दो उसके सामने। अगर उसको जानना है तो तुम्हें खाली होना पड़ेगा। अगर उसकी पहचान करनी है खाली तो होना। तुम खाली हो जाओ। वाह, क्या बात सुंदर कही महाराज जी। पहले तुम्हें खाली होना पड़ेगा, उससे दूरी खत्म करनी पड़ेगी। जो भी आपके पास है, पाप, पुण्य, क्रोध, काम, लोभ, आप व्यसनी हैं, शराबी हैं, आप खोल के, आपके अंदर मवाद भरा है, आप उड़ेल दीजिए गुरु के सामने। और अब क्या करेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? सब कुछ तो आपने उड़ेल दिया, आप पहचानेंगे कैसे? सद्गुरु अगर होगा तो कन्हैया वो आपकी सारी बुराइयों को धोखे, ये एक कचरा समझ के, चूंकि उसने, अगर वो सद्गुरु है, उसने अपने को जान लिया है, वो ब्रह्म को जान चुका है, तो ब्रह्म को जानने वाला कचरे को नहीं देखता है। वो तुम्हारी कमियों की तरफ दृष्टि नहीं डालेगा। वो ब्रह्म को जानने वाला है, कन्हैया के ब्रह्म को देखेगा। कन्हैया ये नहीं है, कन्हैया जो है वो मैं देख रहा हूँ। इस कचरे पे कोई नज़र नहीं। कोई गुरु जो आपसे कह दे कि आप कहो जाके कि मैं गुरु बहुत शराब पीता हूँ, छुड़ाइए इसको, आप, मैं पूजा करना चाहता हूँ शरण में, वो कहेगा पहले आप शराब छोड़ो, ये आदतें ले जाओ, कुछ नैतिक शिक्षा, कुछ फार्मूला, कुछ सूत्र दे देगा और इनका करो और छूट जाएगा, तब आना। वो गुरु नहीं है, वो संसारी है। वो संसारी, क्योंकि अभी भी उसके अंदर उससे वो अछूता नहीं है। हाँ, खुद लिप्त है। खुद लिप्त है। वरना जो लिप्त नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको सब रहे साथ में, उससे कुछ मतलब बड़े ही नहीं है। सुंदर बात। तो सद्गुरु आपकी कमियों को जो ना देखे, अनदेखा करे, आपको देखे, ब्रह्म को देखे, वही सद्गुरु है। महाराज ने सद्गुरु गुरु की बताया किस प्रकार रियल में, अगर आपके गुरु कहीं पर भी होगा ना, कभी भी ये नहीं देखा क्या कमी है, लेकिन उसको कैसे करके ग्रहण, उसी में ग्रहण कर लेगा। महाराज जी, एक बात आपने कही, रात को हमने सत्संग चल रही थी, हालांकि मैं आपसे, हमारे साधकों के लिए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि आपसे मैं प्राप्त करूं। जैसे मैं, आपको तो पता ही, मैं संतों के दर्शन करता, भटकता हुआ घूमता रहता हूं। अगर मुझे संत की परिभाषा ही नहीं पता है, मैं संत जैसे कहना, कोई भेषधारी भी मिल रहे हैं, कहीं मुझे क्रियाकलाप भी मिलता है, कोई मुझे जीन्स में भी देख रहा हूँ, कल बता रहे थे संत है, बाद में पता चला वो तो कुछ व्यापारी है, अभी सुबह पता चला, तो वो संत नहीं थे। तो ऐसे में कैसे परखूं? संत की परिभाषा क्या है? ज्ञान से संत को परखना मेरे बस की बात नहीं है, ना परखा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान एक अहंकार को लेकर खड़ा हो जाता है। तो मेरे को संत पहचानने की शक्ति दीजिए। देखिए, संत को पहचानना हमारा स्तर क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, और जिस संत के पास हैं, जिसकी हम परीक्षा लेने जा रहे हैं, कल भी ये बात हुई थी। हम परीक्षार्थी, हम उसकी परीक्षा कैसे ले सकते हैं? हम तो खुद विद्यार्थी। मेरे अंदर वो काबिलियत कहाँ से है, वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसकी परीक्षा ले सकूं, मैं जान सकूं उसको। हाँ। आप किसी को नहीं जान सकते, कोई संसार में किसी को नहीं जान सकता। जो स्वयं को जान लेगा
वो सबको जान लेगा, जो स्वयं को जानेगा। वो सबको जानेगा। हम व्यर्थ के झंझावात में ना पड़ें, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, हम स्वयं को देख लें एक बार कि हम क्या हैं, हमें सब दिख जाएगा। महाराज जी, जैसे कि बड़ी बात कही आपने, सुंदर बात की, लेकिन हमने स्वयं को जानने का भी आपने स्टार्ट में वही सवाल था कि स्वयं को जानने कैसे, तो अंदर इंद्रियों के बाहर के दरवाजे जितने खुलते हैं वो बंद करके अंदर की तरफ खोलने की कोशिश करें। नहीं, ये थोड़े से कठिन पड़ेगा आपको, क्योंकि मनुष्य चाहता है, ये जो मन है ना, ये बड़ा कोमल है, ये बड़ा आराम चाहता है, बहुत आराम तलबी है। और कन्हैया से कुछ भी कहो तो कहेंगे ये तो बड़ा कठिन है महाराज, और कोई सरल सा बताओ। कलयुग में मेरे से नहीं हो पाएगा ये तो, अब आप लोग पता नहीं कैसे करते हो, ये कठिन है, सरल सा। तो गुरुजी के पास में ना ये इस तरह के साधु बहुत हैं जो जिनके फार्मूले रहते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न सूत्र काम करता है उनका। बड़ी पास उनके स्टार्ट वाले और संतुष्ट हो जाते हैं, आप चले जाते हैं कि हाँ ये महाराज जी ने कहा ये उपाय ठीक है। देखिए ध्यान, कन्हैया ध्यान करते हो? महाराज जी थोड़ा सा करते हैं। अच्छा चलो, करते हो नहीं करते हो तुम जानो, मेरी तरफ से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और कोई प्रयास नहीं करना आपको, कोई मेहनत नहीं करनी आपको, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, बैठे रहना है, बैठ के, और जो आप श्वास चल रही है, सिर्फ श्वास को आते और जाते अपनी नासापुटों से स्पर्श होते हुए श्वास अंदर जा रही है, और हमारे फेफड़ों को गुब्बारे हैं उनको फूला रही है, और फूल गए, क्षण भर के लिए रुके, अब वापस गुब्बारा हमारा पिचकने लगा, श्वास नासापुटों से गरम गरम श्वास बाहर निकल रही है, एक क्षण के लिए रुके, फिर नई ताज़ी श्वास फिर नासापुटों से होते हुए अंदर जा रही है। ये एक ऐसी साइकिल को सिर्फ सोच के श्वास पे ही ध्यान देना, कोई मेहनत नहीं है इसमें, और कहीं भी सोते वक्त, बैठते वक्त, गाड़ी में बैठे हुए, कभी भी कर सकते हो। महाराज जी जैसे एक छोटा सा, मैं लास्ट में एक चीज़ जानना चाहता हूँ। यहाँ से अभ्यास करना, यहाँ से आगे की विधि है ध्यान की, यहाँ से अभ्यास, ये सरल अभ्यास है। महाराज जी जैसे कितने मिनट हुआ? महाराज जी अगर मैं वापस आपसे सत्संग आना चाहूँ तो आ सकता हूँ कभी? कभी भी आइए। मैं मुझे आप कुछ भी ना माने, अपना भाई सहज बंधु माने, मैं तो दास हूँ। और कभी भी कोई भी प्रश्न करें, मैं बड़ी प्रसन्नता महसूस करूंगा। अगर मुझे नहीं आया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि कन्हैया ने ऐसा सवाल किया कि मैं मूक हो गया। मैं चाहूँगा कन्हैया ऐसे सवाल मेरे से करो। अच्छा, जैसे कि महाराज जी ने कहा है ऐसे सवाल हमसे करें। अगर कोई साधक अपना कोई सवाल करना चाहता है या कोई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आज की महाराज जी की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश है कि आपको संतों के दर्शन कराऊं, साथ ही साथ उनसे सत्संग लगातार लेता रहूं, जिससे हम सभी का गृहस्थ जीवन, चाहे हम कह सकता हूँ आप साधक हैं चाहे संत हैं, सबका जीवन सफल हो और समाधान हो। जो मन में जिज्ञासा आती है ना, भले ही हो जिज्ञासा वंश हो, ज्ञान वंश हो, कैसा भी हो, सवाल होना चाहिए। अगर मेरी तरह कोई कहता हूँ अर्जुन भी सवाल नहीं कर, बहुत जनों ने कहा कि कन्हैया तू संतों को जाके परेशान करता है। अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को भी परेशान किया था तो मैं इसी भाव से हूँ कि भले ही हो, लेकिन उससे गीता बनी। तो आज के आपके सभी संसार में जो संतों का अनुभव प्राप्त होता है वो ग्रंथों में नहीं मिलेगा, आपको वो किताबों में नहीं मिलेगा, मैंने देखा है। और आज की सत्संग किस प्रकार लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ अगली सत्संग के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की। महाराज विष्णु मुझे मोबाइल देना।